तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन केस Sir, ऑफ very सॉलिड, slowly. बिल्कुल सही। तो मिनिमम होगी सर, पार्टिकल सबसे कम मूव करेंगे सॉलिड के अंदर। वहीं पर डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी क्या बोले जाएंगे? सॉलिड, High. बिल्कुल सही। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्या डिस्कस की थी हमने? They have negligible compressibility. यानी सर सॉलिड नाम मात्र कंप्रेस होगा, कंप्रेस ही नहीं होगा। ओके अनुष्का, अनुषा, Yes, sir. am I audible? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। आप मेरे को बताएं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड डिस्कस की थी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, नो डेफिनेट शेप, बट उनके पास क्या होती है? फिक्स क्या होता है उनके पास? वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स होती है, राइट? Sir, volume definite और mass भी definite. बिल्कुल सर, शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होती है, मास भी फिक्स होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जिस भी कंटेनर के अंदर लिक्विड को डाला जाएगा उस कंटेनर की शेप को कंटेनर अक्वायर, उसका शेप ले लो। बिल्कुल, कंटेनर उसका शेप नहीं लेगा, लिक्विड उसका शेप ले लेगा कंटेनर का। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद सेम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इन लिक्विड, स्पेस कितना था? ज्यादा था, कम था सॉलिड से? What, More than solid. Greater than solid, more than solid, perfect. And the force of attraction between the particle? Less than solid. Let's. And movement of the particle? More than solid. More. बिल्कुल सही। And density of liquid? एक के बाद थोड़ा पूछ जा रहा है। It is lesser than solid density. बिल्कुल, तो density of liquid is lesser than solid. And the last point, they are slightly more compressible. Compressible than solid. Then solid. बिल्कुल सही। मतलब अनुष्का सर ना सर, जब आखिरी का आया था देन सॉलिड, देन वो चीज है। पहले माइक ऑन रखा करो, यस और नो? आ जाओ। अगर आप सबसे पूछा जाए, अगर आप सबसे पूछा जाए गैस के बारे में, तो गैस के अंदर क्या बोलेंगे? Sir, they do not have definite mass, shape, and volume. बिल्कुल सही। No, sir, definite mass. अनुष्का? They do not have any shape. They do not have any shape. They do not have fixed volume. They only Yes, have sir, but definite mass. मास फिक्स होगा सर, मास फिक्स होना चाहिए। वॉल्यूम और शेप फिक्स ना भी हो चल जाएगा, बट मास जरूर फिक्स होगा। किसके केस में? गैस के केस में। वहीं पर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इन गैस क्या होगा? मैक्सिमम या मिनिमम? Maximum. बिल्कुल सही सर, मैक्सिमम होगा। बट वहीं पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Minimum than solid and liquid. Well, solid. बिल्कुल, सॉलिड लिक्विड तीनों से कम होगा। फिर वहीं पर मूवमेंट की बात की जाए, इसकी बात की जाए, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन केस ऑफ गैस क्या होगी? मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? Maximum. मैक्सिमम होगी, बिल्कुल सही। अगर डेंसिटी की बात की जाए, डेंसिटी के केस में क्या बोलोगे? Very low density. सर कंपेयर टू गैस एंड सॉलिड, जो गैस, सॉरी, गैस एंड लिक्विड, जो गैसेस, गैस एंड लिक्विड, सॉरी, Solid and liquid. हाँ, सॉलिड एंड लिक्विड,
तो गैस की जो डेंसिटी होती है वो लीस्ट होती है। सर तीनों में सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? गैस की Gas. होगी। और सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल गैस होगा। Yes. ठीक है। इसके अलावा हमने दो प्रॉपर्टीज, दो फिजिकल स्टेट और पढ़ी थी, तो वो कौन कौन सी है? अदर फिजिकल स्टेट्स। सर प्लाज्मा और बीईसी। बिल्कुल सही। तो हम बात करते हैं प्लाज्मा की। ठीक है। एंड सेकंड जो है होती है हमारे पास, होती है बीईसी। फुल फॉर्म क्या होती है बीईसी की? सर बोस इंस्टेंट कंडेंसेट ऐसे कुछ होता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। हम किसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे? प्लाज्मा के बारे में। whenever we are talking about plasma, प्लाज्मा के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड। यानी प्लाज्मा के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? सुपर सुपर एनर्जेटिक। एनर्जेटिक और एक्साइटेड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक and super excited particles। ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो सबसे ज्यादा उनके पास एनर्जी होगी। क्या होगी? यानी सर ये पार्टिकल कौन से होंगे? पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो जब हम पार्टिकल की बात करते हैं तो दे आर इन फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। इसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर these particles are in the form of these particles are in the form of ionized gas। अगर क्या आप सभी ने प्लाज्मा को कहीं पे देखा है, कहीं पे यूज किया है? तो सर यूज किया हो तो पता नहीं, बट किया जरूर होगा, जैसे ना। सर आयनाइज्ड गैस क्या होती है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। लेट्स एग्जांपल, हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो आयन बन गया, कैटायन बन गया, जैसे ना। तो वो जो जो हाइड्रोजन आयन होगा वो अगर गैसेस स्टेट में होगा तो उसे बोलेंगे आयनाइज्ड गैस। क्या बोलेंगे? आयनाइज्ड गैस। यानी गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चार्ज। क्लियर? या अभी भी डाउट है? सर थोड़ा और समझा दीजिए। ठीक है, बिल्कुल समझा देंगे, क्या दिक्कत है सर। जनरली तुम देखते हो तुम्हारे घरों में यूज होते हैं ट्यूबलाइट्स। पुराने जमाने में ट्यूबलाइट आती थी, तो उन ट्यूबलाइट्स के अंदर गैस फिल की जाती थी, नियोन। जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक एनर्जी पास की जाती है तो गैस क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो किस स्टेट में आ जाएंगे? सर आयनाइज्ड कैटायन, कैटायन बना लेंगे। क्या बनाएंगे? कैटायन बना लेंगे। और वो जो कैटायन है उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ चुकी है, वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं, एनर्जी मिल चुकी है। एनर्जी मिलने के कारण अब वो क्या करेंगे? लाइट इमिट करेंगे। क्या इमिट करना चालू कर देंगे? लाइट इमिट करना चालू लाइट। कर देंगे। और ये जो लाइट इमिट करते हैं इसी से हम देख पा रहे हैं, जो ट्यूबलाइट होती है ट्यूबलाइट के अंदर प्लाज्मा होती है। ठीक है। इवन दैट जो हमारा सन है, ठीक है ना, सन, स्टार्स, ये काफी ज्यादा शाइन करते हैं। तो एक्चुअली यस में, सर। बिकॉज एक्चुअली में उनके अंदर कौन सी फिजिकल स्टेट है?
सर उनके अंदर प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है, इसीलिए वो काफी ज्यादा शाइन कर रहे हैं स्टार्स। और ये तो अगर आपसे पूछा जाए स्टार्स क्यों ग्लो कर रहे हैं, तो आप क्या रीजन दोगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। बिल्कुल, हाँ, प्लाज्मा के अंदर जहां पर गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो तुम्हारे पास बचेगा वो बचेगा आयनाइज्ड गैस। क्या बचेगी? आयनाइज्ड गैस बचेगी, गैस। ठीक है। तो जो तुम्हारे पास नियॉन बल्ब आते हैं, इवन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आती हैं, तो उनके अंदर कौन सी स्टेट होती है? प्लाज्मा होती है। क्या होती है? प्लाज्मा। तो एक्स्ट्रा में लिखना चाहो तो एक्स्ट्रा में ये सन वाला एग्जांपल जो लिख लेना, द सन एंड द स्टार्स आर ग्लोइंग। क्यों ग्लो कर रहे हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। बिल्कुल सही। क्या तो बात समझ में? यस सर। प्लाज्मा क्रिएट कैसे करेंगे? जो हमारे पास गैस है उसके अंदर क्या पास करा देंगे सर? इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो करवाएंगे किसके थ्रू? गैस के थ्रू। गैस क्या कर देगी? इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, आयंस में क्रिएट हो जाएगी, कैटायन बना लेगी, और इस तरीके से क्या कौन सी स्टेट क्रिएट हो जाएगी हमारे पास? प्लाज्मा। आई बात समझ में? ठीक है। तो सर सन वगैरह में प्लाज्मा कैसे बनता है? हाँ, अब तुम बात करो, ऑलरेडी उनके अंदर होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो तुम आगे पढ़ोगे। उनके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। एनर्जी हम किससे प्रोवाइड करें? इलेक्ट्रिक एनर्जी से। उनके अंदर में न्यूक्लियर एनर्जी चल रही है, ठीक है। यस सर। Okay, तो sir. न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं क्या? प्लाज्मा क्रिएट करने के लिए। जहां पर हम तो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं? सेफर एग्जांपल यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, मेरे ख्याल से तुमको प्लाज्मा के बारे में डिस्कस, प्लाज्मा आ गया, प्लाज्मा क्लियर। यस सर। अब हम बात करते हैं बीईसी के बारे में। ज्यादा डिस्कस नहीं करना बीईसी का, बहुत ही कम डिस्कशन करना है, क्योंकि इसके बाद रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम बीईसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सर डन। Sir, 1 minute. Yes, sir, done. तो बीईसी के अंदर क्या होता है? बीईसी के अंदर हम क्या करते हैं? हमारे पास जो गैस होती है उसको कूल करते हैं सर, इतना कूल करते हैं कि उसको सुपर लो डेंसिटी तक लेके जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सुपर लो डेंसिटी। तो बीईसी की जब बात करी जाएगी तो आप सबको याद रखना, बीईसी फॉर्म बाय, बीईसी फॉर्म बाय, क्या करेंगे? कूलिंग अ गैस, बाय कूलिंग अ गैस, ठीक है। तो गैस को कूल किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और एक और बात याद रखना, यहाँ पर जब उसको कूल करेंगे तो इतना कूल करेंगे सुपर एक्सट्रीमली लो डेंसिटी तक, तो उसकी डेंसिटी काफी कम रखेंगे, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ठीक है। सर ये डेंसिटी होगी कितनी? डेंसिटी सर लो तो बोल रहे हो आप, हम लोग को कितना समझे? सर जो हमारी नॉर्मल एयर होती है
उसका तुम मान सकते हो 100 and 1000 टाइम, इतनी लो डेंसिटी क्रिएट करेंगे हम। अबाउट 100 और 1000 ऑफ द नॉर्मल लेयर, समझ सकते हो, कोमा द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल लेयर। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को भी बहुत ज्यादा कम कर देंगे सर। क्या करेंगे, टू सुपर लो टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम कौन सी स्टेट को क्रिएट कर पाएंगे, बीईसी के बारे में। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा या नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं सर, हमारे स्कूल में तो हमको तो 3 ही फिजिकल स्टेट पढ़ाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Yes, sir. ये तो सर आपने ही बताया प्लाज्मा एंड बीईसी के बारे में, तो इनके बारे में क्यों नहीं देखते हम? इनके बारे में इतना ज्यादा कॉमनली हम डिस्कस क्यों नहीं करते? यस, आया आपके मन में Yes. क्वेश्चन? हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो ध्यान रखना, पीईसी सॉरी, जो हम सॉलिड लिक्विड गैस है, नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर पर हमको इजीली सॉलिड लिक्विड गैस मिल जाती है, देख लेते हैं अपने चारों तरफ सब्सटेंसेस मिल जाते हैं, तो बेसिक तो यही है। इन केस ऑफ प्लाज्मा और बीईसी यहाँ पे हमको क्रिएट करना पड़ता है, और ये सर ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हमको देखने को नहीं मिलती। बहुत ही रेयर केस होता है कि हमको ये देखने को मिल जाए, बट वैसे नहीं मिलता, तो इसीलिए जनरली हम इनके बारे में डिस्कस नहीं करते। बट अगर आपसे पूछा जाए होती है नहीं होती, होती तो है सर, ठीक है। Sir, Clear बात अगर समझा? एग्जाम में क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, तो सर 5 करना है कि 3? यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन स्कूल में मिलेगा, तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली यूज करते हैं बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देयर आर 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। बट अगर आपसे पूछा जाए टोटल हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ गैसेस एग्जिस्ट इन नेचर, तो आप तो 5 बताओगे। क्या बताओगे? 5, 5. ठीक है। जब कोचिंग वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे, जनरली कोचिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको 5 बताना पड़ेगा, मैं वहां पे बेसिक नहीं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। Yes, sir. तो यहीं पे आप सब यहाँ पे हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट होते हैं। क्या होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर? कंप्लीट। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम 2 टर्म्स समझेंगे। जनरली 2 टर्म्स आप सब जरूर सुनोगे, एक वर्ड सुनोगे रिजिड और दूसरा वर्ड सुनोगे फ्लूइड, ठीक है। इन 2 वर्ड के बारे में जानेंगे कि ये दोनों वर्ड बताते क्या है। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसको मैं रब कर देता हूँ। सर, हाँ बोलो। सर बीईसी गैस कहाँ फाउंड होती है? स्पेशलाइज्ड है, इसको बनाया जाता है, फाउंड नहीं किया जाएगा इसको। जैसे हमने प्लाज्मा तो देख लिया कि सर वगैरह मिल जाएगा, यस सर। यस सर. इसीलिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, बट इतना ज्यादा नहीं मिलता है, नेचर में नहीं मिलता, क्रिएट करना पड़ता है इसको। तो हम 2 वर्ड जरूर जानेंगे, रिजिड और दूसरा वर्ड क्या है, एंड फ्लूइड के बारे में। तो पहले तो थोड़ा सा एनलाइटमेंट करो, थोड़ा सा बताओ कि आप सब क्या जानते हो रिजिड के बारे में। कुछ तो जानते हो, ये तो मुझे ही पता है। तो नाम सुन के क्या लग रहा है आपको? रिजिड मतलब क्या, फ्लूइड मतलब क्या, और कौन सी स्टेट ऑफ मैटर को हम रिजिड स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं, कौन सी स्टेट ऑफ मैटर को हम फ्लूइड स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं? कुछ तो होगा, बताओ।
या कोई भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है? Am I audible? सर मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मैं रिजॉइन कर लूं? ओके ओके, अनुष्का आपको? सर मुझे भी क्लियर नहीं है। आप भी रिज्वाइन करोगे? अब क्लियर आ रही है, अभी भी नहीं आ रही? सर मतलब थोड़ी ठीक नहीं है, वॉइस सुनाई नहीं दे रही। ओके ओके, आप एक बार रिज्वाइन करके चेक करो। ओके सर। ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट रिजिड एंड फ्लूइड। रिजिड के बारे में आप क्या जानते हो? कौन सी स्टेट ऑफ मैटर को रिजिड स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है? कौन सी स्टेट ऑफ मैटर्स को फ्लूइड स्टेट्स ऑफ मैटर बोला जाता है? कोई आइडिया? Fluid, the tendency of particles to flow is called fluidity. Liquid and gases are flow. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अनुष्का आपका? रिजिड, रिजिड में क्या बताएंगे आप? किसी को रिजिड बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है सर? अनबेंडेबल या अनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, ये पेन, इसको मैं मोड़ पा रहा हूं? नहीं मोड़ पा रहा सर। फोर्स लगा रहा हूं तब भी नहीं मोड़ पा रहा। क्या मैं बेंड कर पा रहा हूं उसको? तो इसका No मतलब sir. मैं इस मार्ग को क्या बोल सकता हूँ कि ये रिजिड है? क्या है? रिजिड, रिजिड। रिजिड मींस अनबेंडिंग। अनफ्लेक्सिबल, बिल्कुल, इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, अब हमारे पास जो बेसिक 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कौन सी स्टेट ऑफ मैटर पे अगर हम फोर्स लगाएं वो बेंड नहीं होती? कौन से पे? सॉलिड क्या होती है? रिजिड फॉर्म ऑफ, बताओ। ये मार्कर सॉलिड है, Yes, यस sir. इस पे फोर्स लगाऊं क्या ये मुड़ जा रहा है? नो सर, No sir. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सॉलिड स्टेट में होंगे वो अपनी शेप मेंटेन रखते हैं, ये सुनो। Yes sir. अगर हम उन पे बाहर से फोर्स लगा भी रहे हैं तब भी वो क्या कर रहे हैं? मुड़ना नहीं चाह रहे। तो ऐसी स्टेट ऑफ मैटर को बोला जाता है रिजिड स्टेट। और जनरली सॉलिड क्या होता है? रिजिड स्टेट ऑफ मैटर होता है, रिजिड स्टेट ऑफ, रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, Yes sir. इसी कारण से रिजिड अपनी क्या, सॉरी, सॉलिड जो होते हैं वो अपनी शेप मेंटेन रख पाते हैं। क्या रख पाते हैं? मेंटेन रख पाते हैं। ठीक है, शेप, जब हम बात करेंगे फ्लूइड की, फ्लूइड की बिल्कुल अर्पिता आपने बिल्कुल सही, अर्पिता आपने बिल्कुल सही डेफिनेशन बताई थी। क्या डेफिनेशन बताई थी, एक बार रिपीट करना। The tendency of particle to flow is called fluidity. Liquid and gaseous flow. बिल्कुल सही। फ्लूइड के केस में क्या होगा सर? उनकी जो टेंडेंसी होगी फ्लो करने की होगी। अगर फ्लो करेंगे, जनरली लिक्विड फ्लो करता है, गैस भी फ्लो करती है। तो जो लिक्विड एंड गैस है वो फ्लूइड, क्या है? फ्लूइड स्टेट ऑफ मैटर बोली जाती है। ठीक है, Yes sir. तो मेरे ख्याल से तुमको फ्लूइड का भी क्लियर हो गया। इसको रब कर दो। यस सर। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो।
सर मतलब फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड चीज और रिजिड मतलब कोई भी सॉलिड चीज। हाँ बिल्कुल सही। जितनी भी सॉलिड चीज होती है उनके ऊपर फोर्स लगाते हो वो अपनी शेप बदल देते क्या? नहीं सर, No, बहुत ज्यादा sir. फोर्स लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। नॉर्मल फोर्स से तो काम भी नहीं चलता। मेरे को इस मार्कर को बेंड करना है, ब्रेक करना है, क्या मैं आराम से ब्रेक कर दूंगा? No, sir. तो सर क्या पता आपका, अगर आप तोड़ भी दो तो हमसे नहीं टूटेगा, है ना? सर बहुत गंदा, सर बहुत गंदा जोक बोला आपने, समझ में भी नहीं आया। No, अच्छा था. अच्छा था, चलो अच्छी बात है। Whenever we are talking about fluid, the substance which have the tendency to flow, यहाँ पे क्या लिखेंगे? The substance that have tendency to flow is called fluid. बिल्कुल सही, which have tendency to flow। इसके अंदर कौन सी स्टेट ऑफ मैटर को फ्लूइड बोला जाएगा? Liquid and gas. बिल्कुल सही, गैस एंड लिक्विड हैव टेंडेंसी टू फ्लो, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे हमारे ये दोनों टर्म क्लियर हो गए, ठीक है? Yes, sir. अब इसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा सर? स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, ये सुनो। Yes sir. Yes. अब हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मुझे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, या डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो इन्हें बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या बोला जाता है? Interconservation. अरे conversion of Interconversion. सर मैं सुपारी खा के आया सर। इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ Interconversion of matter. स्टेट्स ऑफ मैटर। States of matter. मतलब अब सर अब सुपारी मैंने ठोक दी सर, सुपारी निकाल दिया मैंने। आ जाओ, ठीक है। Whenever we are talking about interstates of matter, यानी the phenomena of change of matter from one state to another, ऐसा फिनोमिना सर जिसके अंदर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या कर सके? कन्वर्ट कर सके। Convert कर सकते. कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कि खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सुनो, बाय चेंजिंग, क्या चेंज करेंगे सर? कंडीशन चेंज करेंगे। कैसी कंडीशन सर? टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम मेरे पास आइस है, आइस कौन सी स्टेट में है? solid. मेरे को लिक्विड में लाना है, तो मैं क्या करूंगा Heat. Sir, room temperature पे रख दो. सर? कुछ नहीं, फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दूंगा। फ्रीजर से निकाल के बाहर रखने पर क्या हो रहा है? फ्रीजर के अंदर का टेम्परेचर अलग था, प्रेशर अलग था, जो बाहर का टेम्परेचर और प्रेशर अलग है। अलग. आपने टेम्परेचर बदल दिया, टेम्परेचर बदलते ही वो क्या हो जाएगा सर? लिक्विड में आ जाएगा। बट अगर मैं उसको, जो कंटेनर पानी है, उसको वापस फ्रीजर में रख दूं तो क्या होगा? It converted into ice. Ice. आइस क्यों कन्वर्ट हो रही है आइस में? अब क्या हुआ? Room temperature and freezer का temperature अलग था क्योंकि. बिल्कुल, फ्रीजर का टेम्परेचर सब लो है, लो पे वो फिर से लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में, ठीक है। आई बात समझ में? तो हमारे पास 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं? Solid, liquid and gas. अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करूं तो उसे हम क्या बोलते हैं? बर्फ को बाहर रख दो, तुम क्या बोलोगे उसका? तो मेल्ट हो रही है ना? Yes, sir. Melting. मेल्टिंग,
एक और वर्ड आता है यहाँ पर मेल्टिंग को ही फ्यूजन क्या बोलेंगे? Fusion. फ्यूजन, बिल्कुल सही। अब मेरे को लिक्विड से वापस सॉलिड बनाना है, उसको क्या बोलते हैं? Sir, cooling. कूलिंग नहीं, तुम पहाड़ पे जाते हो बर्फ पड़ती है, तुम क्या कहते हो? चल के यहाँ पे तो ठंडी है, फ्रीजिंग है। freezing. फ्रीजिंग, या फिर एक और वर्ड यूज करते हैं सॉलिडिफिकेशन, ये तो भारी वर्ड है। कौन सा वर्ड? सॉलिडिफिकेशन। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अब हम बात करेंगे किससे किससे कन्वर्ट करना। Yes. सॉलिड लिक्विड से गैस में जाएंगे, तो लिक्विड से गैस में जाने को क्या बोलते हैं हम? Boiling. इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे सर, Sir, boiling. बॉइलिंग भी नहीं बोलेंगे। Melting. वेपराइजेशन क्या बोलते हैं? Vaporization. ठीक है, अगर वापस आना हो तो क्या बोलेंगे? गैस से लिक्विड। Condensation. Condensation. सर हर बार गलत थोड़ी होगी, मैं हर बार आप गलत बोलते हो, ऐसा थोड़ी होगा, पढ़ती हूँ मैं, है ना अनुष्का, अलका? Yes, sir. अब हम बात करें किस दोनों की? सॉलिड से Solid and gas. गैस। सर हम तो जाएंगे डायरेक्ट सॉलिड से गैस में, लिक्विड का तो चांस ही नहीं है बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं हम? Sublimination. सब्लिमेशन। ठीक है, Sorry. कोई दिक्कत नहीं, तरुण सर भी गलत बोल सकते हैं, क्या टेंशन है, प्रोनाउंसिएशन Sir, sublimation. वापस sir. वापस से सब्लिमेशन। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो अब हम वन बाय वन ये जो टर्म्स लिखी हुई है, इन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टर्म डिस्कस करेंगे, दैट टर्म इज कॉल्ड मेल्टिंग। Melting. ठीक है, करें डिस्कस, इस वाले पार्ट को उड़ा दो। Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर इसको एक बार नोट डाउन कर लो, तब तक मैं उसको उठा देता हूं। हो गया? Sir, 1 No, minute. sir. ओके, Sir, done. Sir, done. डन, बिल्कुल सही, गुड। अच्छा, व्हाट इज मेल्टिंग? सर बहुत ही भारी भरकम क्वेश्चन, मेल्टिंग के साथ में ही हम मेल्ट हो गए। द प्रोसेस ड्यू टू विच सॉलिड Convert The into process liquid. of converting solid into liquid is called melting. सर हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। Yes, sir. By absorbing heat. Need by absorbing energy. एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा।
तब जाके वो कन्वर्ट होगा, क्या होगा? तो एक्चुअली में क्या ये प्रोसेस है, ठीक है। डेफिनेशन लिखवाओ उसको डिटेल में, डेफिनेशन definition. The process due to which solid changes to liquid by absorbing heat is called Sir, by absorbing energy. एनर्जी। लिख लो, हीट लिख लो, हीट एनर्जी भी तो होती है, हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी क्या है सर? एक फॉर्म की एनर्जी ही है, यस नो? हाँ सर बिल्कुल है। Yes, इस sir. प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? Melting or fusion. मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन, बिल्कुल सही। अब एक बार को बात बताना, मेल्टिंग पॉइंट आपने सुना होगा, Yes, sir. फ्रीजिंग पॉइंट भी सुना होगा। Yes, sir. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैट? दोनों में Sir, डिफरेंस the temperature at which solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. और फ्रीजिंग पॉइंट? Sir, the temperature at which liquid freeze into solid. हाँ, तो डिफरेंस क्या है? हाँ, तो लिक्विड के अंदर मतलब मेल्टिंग के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर तो सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, और फ्रीजिंग के अंदर लिक्विड से सॉलिड में। बट वो टेम्परेचर फॉर वाटर क्या होता है? चलो वाटर का तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? Sir, the melting point of water 100 degree Celsius. पर सर वो तो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। हाँ हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सर पता नहीं। नहीं बेटा जी, 100 नहीं होता, 100 बॉइलिंग होता है। आपने बॉइलिंग सही बोला है। When we are talking about सर melting point, 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही। तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही। अब आपसे पूछा जाए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बताओ? सर वो भी 0 डिग्री। बिल्कुल सही। सर ये क्या हुआ, दोनों सेम ही होते? हाँ, बस दोनों में फर्क क्या होता है? मेल्टिंग के अंदर सॉलिड से लिक्विड में जाना होता है, और फ्रीजिंग के अंदर लिक्विड से सॉलिड में। सॉलिड। बस। और तुमसे पूछा जाए दोनों में डिफरेंस होता है? नहीं, दोनों सेम ही टेम्परेचर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों सेम ही टेम्परेचर होते हैं। और ये टेम्परेचर है, ध्यान रखना टेम्परेचर। ये कौन से डिग्री में दे रखे, कौन से टेम्परेचर स्केल में? ये सेल्सियस में दे रखा है। अगर आपसे पूछे केल्विन में, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट सर रहता है। केल्विन। हाँ, तो अगर पूछा जाए तो ये कितना होगा? 273.15 केल्विन। ये भी 270 0.3116 के। 16 15 16 नहीं 15, ठीक है।